आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। भाजपा तो एक्टिव मोड पर आ चुकी है, लेकिन अभी कुछ जो घाटशिला के दिग्गज हैं वो जेएमएम का दामन थाम लिया उन्होंने। और आज जो कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं, आप बताइए किस परिस्थिति में 8 दिन पहले आप पार्टी छोड़ के आप चले गए। लेकिन क्यों छोड़ रहे हैं? लोग लालच, पैसे का लालच दिया जा रहा है लोगों को सरकार की तरफ से। नहीं, सरकार तो भाजपा पर इल्जाम लगाती है कि भाजपा के पास पैसा है, वो पैसे के लालच देती है। आप घाटशिला में पता कर लें कि जी, जो जी। भी छोड़ के गए हैं जी जी पैसे के प्रलोभन पे गए हैं, पैसे के लालच पे गए हैं, जी जी पैसा लेकर गए हैं। और गरीबों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं देश आजाद होने के बाद पहली बार पहुंच रहा है। जी तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबूलाल सिंह को आशीर्वाद दे रहे हैं, जी तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोग कोसने का काम। जी। तो ये जो कल्याणकारी योजना है, जैसे मैया सम्मान योजना, घाटशिला में कुल 51,000 लाभुक हैं। तो वो जो 51,000 लाभुक हैं तो उसको कैसे साधेंगे? क्योंकि विकास की आपने बात की और आप सांसद हैं, तो ये सवाल उचित है आपसे पूछना। जो HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो इसमें चूँकि HCL एक माध्यम रहा है घाटशिला, चूँकि रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर लोग काम किया करते थे, तो उसके बारे में कुछ योजना है क्या? निश्चित रूप से ये फैक्ट्री खुलेगी। जी। इस चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा उठ रहा है घाटशिला उपचुनाव में भी। तो यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ कितना प्रबल है यार? ये प्रबल है ही। अच्छा। मुसलमानों के संख्या में विगत 5 वर्षों में 29% की वृद्धि हुई है। यदि आदिवासी हेमंत सोरेन है तो आदिवासी चंपई सोरेन नहीं है क्या? बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी नहीं है क्या? अर्जुन मुंडा जी नहीं है क्या? बिल्कुल। ये लोग मधुपुरा नहीं है क्या? जी। गीता कोड़ा नहीं है क्या? ये घाटशिला उपचुनाव मतलब कितना इंपॉर्टेंट है भाजपा के लिए? तो उपचुनाव है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है और क्या मैसेज जाएगा? अगर भाजपा जीतती है तो क्या मैसेज देगी? शहर में तो हमेशा भाजपा मजबूत दिखाई देती है, ये हमेशा से है, लेकिन जो ट्राइबल्स को साधना है, क्योंकि यहाँ संथाल हैं, हो हैं, जो यहाँ पे जो ट्राइबल्स ज़्यादातर, तो इसको कैसे कन्विंस कर पाएंगे आप लोग? नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश सिंह। फिलहाल मैं घाटशिला में हूँ और यहाँ घाटशिला उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू जी। हम इनसे जानेंगे फिलहाल भाजपा की तैयारी क्या है, क्योंकि भाजपा तो एक्टिव मोड पर आ चुकी है, लेकिन अभी कुछ जो घाटशिला के दिग्गज हैं वो जेएमएम का दामन थाम लिया उन्होंने। तो किस तरीके की तैयारी है और इसके पीछे क्यों वो लोग जेएमएम का दामन थाम चुके हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जी। और जिस प्रकार से घाटशिला विधानसभा चुनाव की बात आप कर रहे हैं जी। तो घाटशिला विधानसभा का जो विगत 6 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा की यहाँ पर इस राज्य में सरकार चल रही है। जी। और जब आप गांव में जाएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे और आप उनसे पूछेंगे कि इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने आपके गांव के लिए कौन कौन से काम किए हैं, जी। तो गांव वाले निर्भीक होकर के बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने गांव के गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, सभी समाज सेवी वर्ग के लिए एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उनको वोट मांगने का इस क्षेत्र में अधिकार है। जी। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोग प्रशंसा करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं जी। कि पहला बार देश के गद्दी में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो गांव में रहने वाले एक एक व्यक्ति की चिंता की है और अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जी। प्रत्येक दरवाजे में दस्तक देने का काम किया है, जी। जिसका लाभ आज गांव के लोग उठाने का काम कर रहे हैं। जी। इसलिए वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार के प्रति जहां गुस्सा और आक्रोश दिख रहा है, तो वही उम्मीद भरी नजरों से भारतीय जनता पार्टी को, उनके प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को लोग देखने का काम कर रहे हैं। आप पूरे विधानसभा में यदि आप घूमेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एक बदलाव का बयार चला है पूरे विधानसभा में। जी। और लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कमल फूल छाप के पक्ष में लोग गोलबंद होना प्रारंभ कर रहे हैं। जी। जी। इसको लेकर के
हेमंत जी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जी डरी और सहमी हुई है। जी एक एक पंचायत में विधायक को, सांसद को, मंत्री को ये लोग बैठाने का काम कर रहे हैं। जी लेकिन मुझे लगता है कि जितना ये लोग ताकत लगाएंगे उतना जनता का आक्रोश और नाराजगी बढ़ेगा। 22,000 का डिफरेंस है वोट का। जो पिछली बार जो रामदास सोरेन जी 22,000 वोट से आगे थे, तो ये 22,000 को कैसे मेकअप भाजपा कर पाएगी? नहीं, लोकतंत्र में जीत और हार लगा रहता है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी और 22,000 को मेकअप करना या 40,000 को मेकअप करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जी हम लोग देखा है कि 70,000 75,000 से लोग जीते हैं वो हारे हैं, और जो हारे हैं वो फिर वो 70,000 75,000 को पीछे करके वो जीते हैं। जी इसलिए जनता बदलाव का मूड में रहती है। तो मेन कोई अहंकार में है कि मैं 22,000 25,000 जीता हूँ जी जी तो फिर मैं ही जीतूंगा, जी वो बात लोकतंत्र में नहीं होता है। जी जी लोकतंत्र में आप जितना जनता का सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से, जी जनता उतना अधिक आपको पसंद करती है। जी आप जरा याद करिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कहा था, जी यह क्षेत्र पूरे झारखंड युवा को जो हेमंत सोरेन जी ठगने का काम किए, इन्हीं ने कहा था कि 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। जी रोजगार नहीं दे पाए तो BA वालों MA वालों को 5,000 7,000 भत्ता देंगे। जी 1 लीटर पेट्रोल में हम 25 रुपया सब्सिडी देने का काम करेंगे। जी हम 1932 का खतियान लागू करने का काम करेंगे। जी हम स्थानीय नीति बनाने का काम किए हैं, करेंगे। जी। जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। आज क्या सब हो रहा है क्या? आज सभी लोग पढ़े लिखे हुए लोग हैं, गांव देहात के लोग भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। जी आज सारी बातों से आप सोचेंगे कि गांव वाले लोग कुछ जानते नहीं है। शहर वालों से ज्यादा गांव वाले लोग सारी बातों को जानते हैं। बिल्कुल। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल चुका है, भारत बदल चुका है। जी और देश से दुनिया में क्या हो रहा है सबसे पहला कोई जानता है तो गांव का व्यक्ति जानता है, गांव का युवा जानता है। जी आज लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। आदिवासी मूलवासी के साथ अन्याय और अत्याचार बढ़ रही है। अच्छा, ये बात साहब, जिस प्रकार से आदिवासी परिवार के साथ, आदिवासी लोगों के साथ जिस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे थे शांतिपूर्वक, जी दिन भर कोई बात नहीं हुआ, रात के अंधेरे में वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने लाठियां चलाई, जी गोलियों की बौछार की गई, जी सैकड़ों लोग घायल हुए, डर से घर छोड़ के भागे हुए हैं कि हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे तो हम पे मुकदमा किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। जी झारखंड का तो इसलिए निर्माण नहीं किया गया था, जी झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए इस राज्य का निर्माण किया गया था। श्रद्धेय अटल जी ने इस जी। राज्य को बनाया था। जी और नरेंद्र मोदी जी एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक दाई का काम का चूल्हा फूकने वाली माँ का बेटा, जी गरीबी को देखा, गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है। जी और गरीबों के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं देश आजाद होने के बाद पहली बार पहुंच रहा है। जी तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबूलाल सिंह को आशीर्वाद दे रहे हैं, जी तो दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोग कोसने का काम कर रहे हैं। तो ये जो कल्याणकारी योजना है, जैसे मैया सम्मान योजना, घाटशिला में कुल 51,000 लाभुक हैं, तो वो जो 51,000 लाभुक हैं तो उसको कैसे साधेंगे? आप गांव में जाके पता कर लीजिए कि कितने माताओं बहनों को मैया सम्मान योजना से जी लाभान्वित सरकार कर रही है, और सरकार बनने के बाद कितने महीना दी है। जी अभी भेजे होंगे लोग जी 51,000 है, उसमें अगर 2,000 लोगों को भी सम्मान राशि आता होगा जी तब पता कर लें। जी ये स्लोगन नारा है जी ये हकीकत नहीं है। जी और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैया सम्मान योजना को यदि किसी ने शुरुआत किया था तो चंपई सोरेन जी ने शुरुआत किया था। जी इनके द्वारा की गई योजनाएं हैं, जी उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है, लोग लालच देने का काम किया है। आज लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। जी आज चुनाव है तो हो सकता है कि प्रलोभन देने के लिए 1 महीना भेज दिए होंगे लोग, जी लेकिन अगले महीने से फिर बंद हो जाएगा। इस प्रकार की स्थिति पूरे झारखंड में है। जी आज विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। जी दूसरी तरफ प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, थानों में खुलेआम पैसे की बोली लगाई जा रही है। जी गरीब जनता की गाड़ी कमाई को लूटी जा रही है। जी चौतरफा गिरावट इस राज्य का हुआ है, घाटशिला का हुआ है। लोग बोलते हैं गांव में कि हम लोग रांची से घाटशिला आते थे तो जो 2014 से पहले हम 6 घंटा पहुंचते थे, आज 2 घंटे की दूरी तय करते हैं। घाटशिला से हम गाँव जाते हैं, आप चाहे जादूगुड़ा जाए, चाहे गालूडी जाए, चाहे कहीं भी जाए ग्रामीण क्षेत्र में, जी जी दामपड़ा क्षेत्र में जाए, उधर मुसाबनी क्षेत्र में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर
2014 से भी तो पहले सड़कें बननी चाहिए थी, जी क्यों नहीं बना था? जी अब मोदी जी आए तो देखिए गांव-गांव में छोटी-छोटी सड़कें पहुंची है। जी जी आज वो भी विकास के काम होने 2019 से झारखंड में बंद हो चुके हैं। जी जी बल्कि केंद्र की प्रायोजित योजनाओं के जो पैसे हैं, जी नल जल योजना, जी तो पूरे देश में अव्वल दर्जे पे पहुंचा जी। है। झारखंड फीसदी जी हालत में भी पड़ा हुआ है। जी। इस पैसे का बंदरबाट जो लोगों ने किया है, हम्म। आज उसका दंश झारखंड के गांव के लोग झेल रहे हैं। चूँकि विकास की आपने बात की और आप सांसद हैं, तो ये सवाल उचित है आपसे पूछना। जो HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो इसमें चूँकि HCL एक माध्यम रहा है घाटशिला, चूँकि रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर लोग काम किया करते थे, तो उसके बारे में कुछ योजना है क्या? निश्चित रूप से ये फैक्ट्री खुलेगी जी और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं, जी जी लेकिन राज्य सरकार की तरफ जो औपचारिकता करनी है जी वो अधूरे पड़े हुए हैं। जी इस क्षेत्र में धालपुरगढ़ में एयरपोर्ट बनना था, जी वो भी केंद्र सरकार की तरफ से औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। जी राज्य सरकार की लापरवाही के कारण वो भी अधूरी पड़ी हुई है। जी तो केंद्र सरकार की तरफ चाहती है कि हम गांव का विकास करें, फैक्ट्री खोलें, लोगों को रोजगार दें, और दूसरी तरफ सरकार को, राज्य सरकार को इन सारे कार्यों पर कोई रुचि नहीं है। जी आप पता करने HCL आज जो बंद पड़ा है, चाहे प्रगति के रास्ते पे नहीं चल रहा है, जी उसमें 100% दोषी राज्य की सरकार है। अच्छा। और जो लोग अभी फिलहाल कल ही की घटना है, जो भाजपा छोड़कर JMM का जिन्होंने दामन थाम लिया, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगी यहाँ पर लोग, आपकी पार्टी को? देखिए, हम लोग तो बहुत दिन से देखे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाते हैं, जी जनता भूल जाती है। अनेकों नेताओं को देखा है हमने कि जब भारतीय जनता पार्टी में जब वो रहते थे, चुनाव लड़ते थे, जी तो रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करते थे। जी जब हट गया, जब चुनाव लड़े अपने दमखम पे, तो क्या हश्र हुआ आप भी जानते हैं। और आज जो कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं, आप बताइए किस परिस्थिति में 8 दिन पहले आप पार्टी छोड़ के आप चले गए? लेकिन क्यों छोड़ रहे हैं? लोभ और लालच, पैसे का लालच दिया जा रहा है लोगों को सरकार की तरफ से। नहीं, सरकार तो भाजपा पर इल्जाम लगाती है कि भाजपा के पास पैसा है, वो पैसे के लालच देती है। आप घाटशिला में पता कर लें कि जी, जो जी। भी छोड़ के गए हैं, जी जी पैसे के प्रलोभन पे गए हैं, पैसे के लालच पे गए हैं, जी जी पैसा लेकर गए हैं। जी जी और आज भारतीय जनता पार्टी से इस क्षेत्र के लोग राहत महसूस कर रहे हैं अच्छा। कि अभी ऊपर में कुछ कार्यकर्ता मिले थे, बोले कि बहुत अच्छा हुआ, जी बहुत खुशी का माहौल है कि लोग चले गए तो हम लोग स्वतंत्र होकर काम करेंगे। जी तो इनके जाने से, चाहे इस प्रकार के लोगों को जाने से कार्यकर्ता राहत का महसूस करते हैं, जो लंबे समय तक संगठन को, पार्टी को अपने पॉकेट में रखने का काम करते थे। जी जी तो ये लोग के जाने से इस क्षेत्र के लोग राहत महसूस कर रहे जी। हैं। और कल तक आप कमल फूल छाप की बात करते थे, 8 दिन जाकर बोलिएगा कि इस छाप में वोट दीजिए, तो जनता भी पूछेगी कि कल तक तो तुम कमल फूल छाप बोल रहा था, आज अचानक क्यों तुम बदल करके, चेहरा बदल करके मेरे पास बोलने के लिए आए, इस छाप में वोट दो? बिल्कुल। तो जनता पागल नहीं है, समझ रही है कि जी पैसे में बिक गए हैं, पैसा लेकर के आज जी हम लोग को बीच आए हैं। तो ऐसे लोग के, नेताओं के, चाहे कार्यकर्ताओं के बातों पे जनता गौर नहीं करती, उनकी बातों गंभीरता से नहीं सुनती है, और ऐसे लोगों को जनता नकारने का काम करती है। जयराम महतो भी यहाँ कूद पड़े हैं, उनकी पार्टी JLK से प्रत्याशी हैं, तो कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं वो भाजपा को? लोग वो तो पार्टी है, राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जयराम महतो जी का बहुत अधिक प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं है। जी पिछली बार भी उनको 8000 वोट मिला था, मुझे लगता है कि इस बार 8000 वोट वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ही कम वोटों पर सिमट जाएंगे। जी क्योंकि जनता जानती है कि जीतने वाले लोग नहीं, किसी दल को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जी तो सारे लोग सारी बातों को जानते हैं, इसलिए JLK को मुझे लगता है कि इस बार लोग वोट नहीं करेंगे। ये घाटशिला उपचुनाव मतलब कितना इम्पोर्टेंट है भाजपा के लिए? तो उपचुनाव है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है और क्या मैसेज जाएगा? अगर भाजपा जीतती है तो क्या मैसेज देगी? नहीं, भाजपा का सीट जीतना नहीं जीतना महत्वपूर्ण की बात नहीं है। जी इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य का कल्याण के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए इस चुनाव को जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये सरकार इतनी अहंकारी हो गई है, राज्य की सरकार, जी कि झारखंड को विकास से कोसों दूर भेजने का काम किया है। बेटी बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, जी झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाया जा रहा है, प्रशासनिक पदाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में JMM का जी काम करने का काज कर रहे हैं। अब बताइए, जिस प्रकार से चाईबासा की घटना हो, जी
या रूबिका पहाड़िया की घटना हो, जी चाहे अन्य घटनाएं हो, चाहे वो सूर्य हांसदा की घटना हो, जी मौत का हत्या, जी जी एक घटना क्या बताता है? वो जो इनके पसंद का नहीं हुए उनको पर लाठियां बरसा देंगे, उनको मौत के घाट उतार देंगे, या उनको तरह तरह के मुकदमों में फंसाने का काम करेंगे। तो जनता जान चुकी है, विकास इस राज्य से कोसों दूर जा चुका है। आज जनता लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे परेशान है, जी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बोल रहा है। थानों में, अंचलों में पैसे की बोली जा रही है। अंचल कार्यालय में बिना पैसे दिए हुए न दाखिल खारिज होता है, न ऑनलाइन खाता बही चढ़ता है, न कोई काम होता है। थाना में बिना पैसे लिए हुए FIR नहीं होते हैं, मुकदमे नहीं होते हैं। प्रखंड कार्यालय में बिना पैसे लिए हुए आवास नहीं मिलता है। यानी जहाँ भी जाए पैसा बोल रहा है। चूंकि पदाधिकारी जो अपने उनके हुक्मरान हैं, उनको पैसा दे करके पोस्टिंग कराते हैं, और पोस्टिंग होने के बाद जब क्षेत्र में आते हैं तो जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं। इस चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा उठ रहा है घाटशिला उपचुनाव में भी। तो यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ कितना प्रबल है? ये प्रबल है ही। अच्छा। मुसलमानों के संख्या में विगत 5 वर्षों में 29% की वृद्धि हुई है। वही हिंदू समाज के मतदाताओं को 4 से 5% वृद्धि हुई है जी। तो बाहर के लोग आकर के अवैध रूप से बसने का काम कर रहे हैं, सरकार बसाने का काम कर रही है घुसपैठियों को जी, और उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ते चली जा रही है जी। क्योंकि राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 29% भाई कैसे बढ़ गए इतना तेजी के साथ में जी। और दूसरे का 4-5% हो गया, जिनकी इस क्षेत्र में 90% आबादी, उसकी 4-5% बढ़ गई, जिसका 10% से भी कम आबादी है जी। उसका 29% बढ़ गया। तो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पर बसने का काम कर रहे हैं उनके वोटर लिस्ट को नाम चढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। तो आबादी बढ़ी है। इसलिए झारखंड के भला के लिए, देश के भला के लिए घुसपैठियों को तो आपको रोकना ही पड़ेगा, तो यहाँ के लोगों का अस्तित्व तो मिट जाएगा। एक आखिरी सवाल है, शहर में तो हमेशा भाजपा मजबूत दिखाई देती है, ये हमेशा से है, लेकिन जो ट्राइबल्स को साधना है, क्योंकि यहाँ संथाल हैं, हो हैं, जो यहाँ पे जो ट्राइबल्स ज़्यादातर, तो इसको कैसे कन्विंस कर पाएंगे आप लोग? नहीं, स्थिति परिस्थिति बदली है। अच्छा। अब आदिवासी के नाम पे झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि आदिवासियों के बीच जाकर बताएंगे आदिवासी समाज के लिए 6 वर्षों में क्या काम किया, कौन से काम किए, थोड़ा आप गिनाइएगा ना जी। कि सिर्फ आदिवासी के नाम पे आप वोट मांगिएगा जी। यदि आदिवासी हेमंत सोरेन है तो आदिवासी चंपई सोरेन नहीं है क्या? बिल्कुल। बाबूलाल मरांडी नहीं है क्या? अर्जुन मुंडा जी नहीं है क्या? बिल्कुल। ये लोग मधु कोड़ा नहीं है क्या? जी। गीता कोड़ा नहीं है क्या? ये लोग समझ रहे हैं आदिवासी मतलब हेमंत सोरेन का परिवार, जी जी जी, कल्पना जी का परिवार, और बाकी लोग आदिवासी नहीं है। तो इस बात को सब लोग समझ रहे हैं कि खाली ठगने का बात करते हैं, आदिवासी के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं, आदिवासी के लिए कोई काम नहीं करते, आदिवासियों के सुख दुख से इनको कोई मतलब नहीं है। चाईबासा में जो एक घटना हुई थी, मतलब 5 बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था, इससे अमानवीयकृत कुछ नहीं हो सकता, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो पूरी पार्टी बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस राज्य के एक लोग बोल रहे हैं कि जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं इस प्रकार का लापरवाही में, उनको बर्खास्त करो, और जो भी इस कार्रवाई में सम्मिलित हैं, चाहे जिस कारण से, जिनके लापरवाही से हो, चाहे लोभ लालच में हो, चाहे जिससे भी हो, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। तो इसकी जांच होकर के, न्यायिक जांच करा करके, चाहे वैसा का लाठीचार्ज हो, चाहे संक्रमित खून चढ़ाने की बात हो, दोनों की न्यायिक जांच करा करके उस पर जो भी दोषी पाया जाए उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जी। तो आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। तो ये थे आदित्य प्रसाद जी, साहू जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा कि किस तरीके से भाजपा यहाँ मजबूत स्थिति बनाए हुए है और ये उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए। जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।